और संदीप, शुरुआत आपसे ही करता हूं। 48 दिन कोई छोटा वाकया नहीं होता है। हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार, और वो राज्य हो या केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेदारी है, और यहां अनुच्छेद 355 भी लगा हुआ है, क्या वो आपको कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि धारा 355 ये लगा हुआ है, तो जो ज्यादातर डिसीजंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल फोर्सेस ग्राउंड में है। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है और स्टेट गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट और भरोसा नहीं है, और उसी कारण होम मिनिस्टर अमित शाह को जाना पड़ा। वहां वो 3 दिन रहे, लेकिन अब उसके बाद भी फ्रेश वायलेंस शुरू हो चुका है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने जो शुरुआत में कहा कि ये एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और जो कंपोजिशन है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का, वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो इसके मद्देनजर इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो बोल रहे कि एक तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बुलाया था, लेकिन उससे कुछ हल नहीं आया, और प्राइम मिनिस्टर एक अपील करे, क्योंकि जैसे आपने कहा कल से वो यूएस के दौरे पे रहेंगे, उसके बाद इजिप्ट होते हुए वापस आएंगे, हफ्ते भर के लिए वो अवेलेबल नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो गुडविल नॉर्थ ईस्ट में है, उसको यूटिलाइज करते हुए उनको एक अपील फॉर पीस, और फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप जो कि कम्युनिटी लीडर्स, ट्राइबल्स और मेती लीडर्स, इनको साथ में बिठा के एक चॉक आउट करे, एक प्लान, एक पॉइंट ऑफ एक्शन। 10 ऑपोजिशन पार्टीज जो मणिपुर से अभी फिलहाल 3-4 दिनों से दिल्ली में ही है, वो लोग टाइम मांग रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, कि हमें टाइम दीजिए और अपील कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपने ये भी कहा कि धारा 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाहिए या नहीं, ये एक प्रश्न है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये जरूर ट्वीट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी इस पे आसानी से मान जाएगी, क्योंकि ये उनका विफलता का एक एक्सेप्टेंस होगा कि वो विफल हो गए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट को चलाने में। उनकी खुद की सरकार है। 125 लोग मारे जा चुके हैं, 125 लोग से ज्यादा संदीप, 3000 लोग जख्मी हैं, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अब आपकी हम नहीं मानेंगे, आप शतुर्मुर्ग बनने से काम तो नहीं चलने वाला है ना। द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि हालात बहुत ही बदतर हैं, बहुत ज्यादा। सेल्फ डिनायल से काम चल जाएगा क्या? इनफैक्ट संदीप जी, मुझे लगता है कि हमें धन्यवाद देना चाहिए आपको, क्यों आपके चैनल को, कि आपने इस मुद्दे को उठाया। मैं हैरान हूं, मैं खुद भी आसाम से हूं, सुबीरदा भी जानते हैं, उस एरिया को अच्छे से कवर करते हैं, कि वो कितनी सेंसिटिव इशू है। और मैं हैरान हूं कि मैं पिछले लगभग 25 साल से दिल्ली में हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, और ये दिस शुड हैव बीन द टॉप स्टोरी ऑफ एवरी न्यूज चैनल। यू नो, अ बॉर्डर स्टेट जो इज बीइंग पुश्ड टू वायलेंस in an unprecedented scale. We've not seen this. हमने वायलेंस तो देखा है, हमने राइटिंग और ये है, लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है संदीप जी की, ये अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट का छोटे से स्टेट है, यहाँ तो वो गड़बड़ होता ही रहता है, ये स्टीरियोटाइप से, इस मानसिकता से हमें निकलना होगा। ये एक जब आप क्या हम ऐसे सोचते हैं, जब मीराबाई चानू या मैरी कॉम जब देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ओलंपिक मेडल जीत के आते हैं, तब क्या आपके दिमाग में ये सोच कभी आता है कि ये तो छोटी सी स्टेट है? हम सब बोलते हैं भारत का झंडा ऊंचा किया, हम सब गौरवान्वित होते हैं, तब की बात है। नहीं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है और कोई शर्म नहीं है संदीप, कि हम जितना भी कहते रहे हैं, और मनमोहन सिंह सरकार ने भी कोशिश की,
नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और वो ताल भी ठोकते हैं कि पूर्वोत्तर का तो कोई ख्याल नहीं रखता था, हम उसे मुख्य धारा में लाए, विकास की राह पर अब दौड़ा रहे हैं। पर हम आज भी पूर्वोत्तर को अपना हिस्सा मानते ही नहीं। हम आज भी वहां रहने वाले आप जैसे लोगों को अपने जैसा मानते ही नहीं। मणिपुर की राजधानी क्या है, मैंने कहा था ये शनिवार को, मेरे ज्यादातर बहुतेरे दर्शक नहीं बता पाएंगे। और सीधा उंगली रखकर कहा जाए नक्शे पर, मानचित्र पर, कि मणिपुर है कहां, नहीं बता पाएंगे। और मीडिया का भी यही हाल है, इसीलिए टॉप स्टोरी नहीं है। ये कहीं और हो गया होता, 10 लोग मर जाएं, 15 दिन तक खबर चलती है, वो टॉप स्टोरी होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता हमें बदलना होगा। और क्योंकि सरकार है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन उससे भी ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोशिशें नहीं हो रही हैं, बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक अपील करने में और पूरा देश साथ आ जाए, और ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो है, पॉलिटिकल राइवलरी प्ले आउट ना करती दिखे, इसे ना करने में और एक अपील, साझा अपील करने में क्या ऐसी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है? ये इतना डिफिकल्ट टास्क क्यों साबित हो रहा है संदीप? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है संदीप जी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद से एक अपील करना चाहिए। उनकी प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा, पद की एक गरिमा है। उनकी अपील जैसे इंग्लिश में कहता है कि इट कुड सेट द बॉल रोलिंग। यस, पहला स्टेप उनका अपील होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, ऑल पार्टी मीटिंग, ग्राउंड लेवल विजिट बाय अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, सो इन सब चीजों से कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। अब क्या है, जैसे आपने शुरुआत में कहा था संदीप जी, कि स्टेट बिल्कुल 2 हिस्सों में बट गया है। जो अधिकारी है, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, मेती को देख रहा है, कुकी को देख रहा है, ट्राइबल आइडेंटिटी को। क्योंकि आपको पता है, सुविधा को अच्छे से पता है कि आसाम हो या बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत अहम हिस्सा है पॉलिटिक्स का। लेकिन ये समय नहीं है पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का समय नहीं। नहीं, आलम ये भी है संदीप, देखिए, हिंसा सरकार का एक खौफ होता है, एतबार भी होता है, सरकार का एक खौफ भी होता है और इकबाल भी होता है। लेकिन चाहे कांग्रेस का विधायक हो या बीजेपी का विधायक हो, उनके घर फूके जा रहे हैं। मंत्री का घर फूक दिया, केंद्रीय मंत्री का घर फूक दिया, वो कह रहा है कि सूबा स्टेटलेस हो गया है। बीजेपी का दफ्तर फूक दिया। डर नाम की चीज नहीं है। जी जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री जी का खुद का एक पर्सनल पॉपुलैरिटी रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और प्रधानमंत्री पद का एक गरिमा है। इन दोनों चीजों से मुझे लगता है कि अपील उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ते हो तो स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल है। आप ऐसे देखें संदीप जी, अगर ये बीजेपी की स्टेट रूल्ड स्टेट नहीं होती, तो मैं कभी खुद ही सोचता हूं कि क्या 1 महीने से ऊपर क्या केंद्र सरकार रुकती ऐसे, मतलब मूकदर्शक बन के वायलेंस में। जैसे अभी हम देख रहे हैं बंगाल में पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि राजभवन ने कोलकाता में एक सेल, पीस रूम बना दिया, एक सेल खोल दिया जिसमें लोग डायरेक्टली फोन करके बोलते हैं कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, और फिर गवर्नर साहब ये सारे कंप्लेंट्स लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट को भेज रही है। जब गवर्नर ये इनिशिएटिव एक पंचायत इलेक्शन के लिए ले रही है, तो मैं हैरान हूं कि एक स्टेट 1 महीने से पहले मतलब लिटरली जल रहा है। 1.5 महीने से भी ज्यादा हो गया जी। 3 मई में शुरू हुआ था ये वायलेंस, बीच में कुछ थमा, फिर से रिन्यू हुआ। तो ये इट इज हाई टाइम दैट द प्राइम मिनिस्टर मेड एन अपील। तो अपील तो होनी ही चाहिए। और